हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका समझ लीजिए कि 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुहनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए क्या हमने लिखा है। जो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, देखिए नाटककार यानी कि जयशंकर प्रसाद जी नाटककार थे, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद, ठीक है, काशी के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ठीक है, जो इनके पिता बाबू देवी प्रसाद हैं वो क्या थे? प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, यानी कि सम्माननीय व्यक्ति थे काशी के। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई? घर पर ही हुई, तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। जो स्वाध्याय से यानी स्वयं से ही पढ़कर इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि इन चारों भाषाओं में स्वयं से ही पढ़कर यह निपुण हो गए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने स्वयं से ही क्या पढ़ा? और देखिए, वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, इतिहास, दर्शन, ठीक है, आदि सभी का भी अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, और इन सभी में भी निपुण हो गए, यानी कि वेद पुराण की भी जानकारी इनको अच्छी खासी हो गई। उसके बाद देखिए, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, यानी कि इनके जो माता पिता और इनके बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। ठीक है, मतलब कि जब इनके माता पिता और बड़े भाई मर गए यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ? अपने परिवार में ये सबसे बड़े बचे, इन्होंने ही अपने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था में। ठीक है, यानी कि जब इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला तो यह युवावस्था में थे। उसी पूर्व इनकी जो भाभी थी, ठीक है, इनकी भाभी और एक के बाद एक पत्नियां, ठीक है, एक के बाद एक इनकी जो पत्नियां थी उनकी मृत्यु से इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि उधर देखिए, सबसे पहले इनके माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके कुछ समय बाद ही जब इन्होंने अपने परिवार का उत्तरदायित्व संभाल लिया, ठीक है, संभाल लिया, तो क्या हुआ? देखिए, जो इनकी भाभी थी उनकी और इनके दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ? इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। यानी कि जो इनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, यानी कि इनके परिवार में अच्छे खासे पैसे थे। ठीक है, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो परिवार क्या हुआ? वो परिवार ऋण के यानी कि कर्ज के बोझ में डूब गया। ठीक है, इन्होंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इतना इनके ऊपर दुख पड़ा लेकिन तब पर भी इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। ठीक है, उसके बाद और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं माना और लगातार साहित्य सेवा में लगे रहे, यानी लगातार इन्होंने रचनाएं की। क्रमशः प्रसाद प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया। ठीक है, यानी कि जो प्रसाद जी थे इन्हें इतनी चिंताएं हो गई, ठीक है, जिससे इनका शरीर क्या हो गया? जर्जर हो गया। ठीक है, उसके बाद और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक है, यानी कि अंत में क्या हुआ? जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो किस रोग से? क्षय रोग से ग्रसित हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। सन 1937 में, ठीक है, यानी सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। ठीक है, यानी कि 48 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। उसके बाद इनकी देखिए जो कृतियाँ आपको लिखना है वो क्या है? देखिए, इनकी कृतियाँ हैं कामायनी। ठीक है, यानी कामायनी तो इनका महाकाव्य है लेकिन कृतियाँ में आप सब डाल के लिख सकते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली कृति है वो है कामायनी, दूसरा है लहर, ठीक है, तीसरा है आंसू, चौथा झरना, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है, उसके बाद कामना आदि। ठीक है, कृतियाँ डाल के आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।